गाइस दीज आर द मेडिसिन एंड सप्लीमेंट्स जो आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे प्रिकॉशंस पहले से ही लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाखा जायदन। कैसे हैं आप सब? और अभी जो करंट सिनेरियो चल रही है उसमें ये पूछना तो बनता है कि आप सब कैसे हैं। एंड ऑल्सो आई होप एंड प्रे कि आप सब अच्छे हो यार और सब हेल्दी हो। और काफ़ी टाइम से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, उसकी रीज़न भी यही थी, दिस कोविड-19 थिंग जिसने भी सबको परेशान कर रखा है। और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इन सारी चीज़ों को लेकर। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग घर पे रहते हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम है, या जितने भी बच्चे हैं, जो मॉम्स हैं, और जितने भी लोग घर में अभी आराम से रह रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग घर पे रहो, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आपकी घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अभी के टाइम पे एकदम सेफ हो। और आप लकी हो कि आपको घर पे रहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जितने भी जो लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जिससे आप मेडिकल प्रोफेशन भी ले लो, या तो फिर आप पुलिस को ले लो, या तो फिर जो जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग बाहर जाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, मैं क्या बोलूँ, मैं उनको बस सल्यूट करूँगी कि भाई डेली बेसिस पे अपनी लाइफ को एक तरीके से वो स्टेक पे रखते हैं और बाहर जाकर के काम करते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। एंड लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं घर पे थी, तो मुझे उतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। बट दिस ईयर मैं ऑफिस जाती थी ऑन रेगुलर बेसिस, और ट्रस्ट मी, जब मैं ऑफिस से वापस आती थी तो बस एक ही चीज़ मन में चलती थी, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, कहीं वायरस ने अटैक तो नहीं किया। लिटरली आई वॉज लाइक, मेरे दिमाग की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे बैड और सैड न्यूज़ अपने रिलेटिव्स, अपनी कॉलोनी में सुनने को मिलती थी, और लिटरली इट वॉज अफेक्टिंग मी मेंटली। और अगर मैं अपनी बात करूं कोविड के एक्सपीरियंस की, तो अराउंड 20 to 25 डेज बैक जब मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तो अचानक से मुझे बॉडी पेन होने लगी। एंड लिटरली मुझे उस टाइम पे ये ख्याल नहीं आया था कि मुझे कोविड भी हो सकता है। बट बॉडी पेन होने लगी एंड थोड़ी सी इंटरनल फीवर सी आ रही थी। तो मैं घर आ गई, एंड घर आने के बाद में मैंने रास्ते में पैरासीटामोल ले लिया था, मैंने प्रिकॉशंस लिया, बट और मैंने लेने के बाद में और मैं सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो आई वाज लाइक कम्प्लीटली नॉर्मल, एंड देन अगेन आई वेंट टू ऑफिस। बट फिर वही सेम चीज़ हुई, 3 बजे के बाद में मुझे बॉडी पेन होना स्टार्ट हुआ। और रात को जब मैं घर आई तो लिटरली मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं फीवर से पूरा बिल्कुल जल रही हूँ। बट हो क्या रहा था कि इंटरनली मुझे बहुत ज़्यादा फीवर से फील हो रहा था। बट आप अगर बाहर से मैं अपनी बॉडी को टच कर रही थी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, बाहर से आई वॉज नॉर्मल। देन आई थॉट कि आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, बट मैंने फिर से पैरासीटामोल लिया और नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, मुझे कोई फीवर एंड ऑल कुछ भी नहीं आया, और आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। देन आई वेंट टू ऑफिस अगेन, मैं आई तो नेक्स्ट डे मुझे थोड़ी सी सॉरी खांसी हुई। और खांसी होने के बाद में अगेन मैंने कफ सिरप उसी टाइम ले लिया था रात को। एंड नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मेरी खांसी भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। एंड आई वाज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी कि सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ में एंड आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल। बट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट डे जो चीज़ हुई मेरे साथ, उसके बाद तो आई वाज लाइक लिटरली स्केर्ड। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जो ऑफिस आना जाना कर रही थी उस टाइम में आई वाज टेकिंग ऑल काइंड ऑफ प्रिकॉशंस, लाइक आई वाज हैविंग वार्म वाटर, मैं काढ़ा पी रही थी। एंड जो भी हर्ब्स एंड ऑल है उनको एक होता है वो पोटली में बनाकर और उसको स्मेल करना, इनहेल करना, आई वाज डूइंग दैट ऑल्सो। और प्रॉपर मील एंड ऑल वो मैंने पढ़ रखा था कि मील्स एंड ऑल प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी बॉडी को मतलब आपकी बॉडी में ना वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगर आपको ऐसा कुछ वायरस अटैक होता है तो आप उसे फाइट कर सको। तो वो सारे प्रिकॉशंस मैं ले रही थी। एंड ऑफिस ऑल्सो जब मैं जाती थी तो पूरा अपने फेस को कवर करके ही जाती थी। एंड आफ्टर दैट व्हेन जब मैं घर आई एंड आई वाज हैविंग माय डिनर, मैं टीवी देख रही थी और अपने डिनर कर रही थी और मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आ रही थी, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी माउथ के अंदर में। देन मैंने ट्राई किया कि मैं 2-3 बार और खाऊं और देखूं टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। बट जब मेरे माइंड को ये फील हुआ कि भाई मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रही है और ना ही कोई स्मेल आ रही है, तो आई वॉज लाइक इन शॉक। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। और मैं गई किचन में, मैंने पूरा प्लेट वैसे ही रखा एंड आई मतलब बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था खाने का। एंड लिटरली मैं अपने रूम में आ गई और मेरा फेस तो चेहरा बिल्कुल उतर गया था। एंड रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी एंड रात भर मैं सो नहीं पाई। और रात को भी मैंने क्या किया कि मेरे रूम में जो परफ्यूम थी वो मैंने अपने रिस्ट पे लगाया और मैंने सोचा कि चलो अब तो स्मेल करके देखती हूँ। बट कोई स्मेल नहीं, 0% स्मेल, 0% टेस्ट, कोई भी फीलिंग नहीं आ रही थी। एंड आप खुद सोचो जब आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो काम करना बंद कर दे तो आपको कैसा फील होता है। आई मीन जिन लोगों ने ये फेस किया हुआ है वही समझ सकते हैं कितनी बेकार सी चीज़ है।
और क्या हुआ कि रात भर मैंने YouTube पे वही सेम वीडियोज़ एंड ऑल देखना स्टार्ट कर दिया कि टेस्ट और स्मेल किस तरीके से वापस आ सकती है। तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं उनको 6 मंथ्स 8 मंथ्स लग गए टेस्ट और स्मेल वापस आने के लिए। एंड आई वाज लाइक 3 से 4 दिन तक तो मेरे टेस्ट और स्मेल ज़ीरो थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेंटली। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं कोविड टेस्ट भी करवा ही लेती हूँ। बट उस दिन के बाद जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे स्टीम लेना चाहिए। स्टीम मैंने लेना शुरू किया और कोविड के टाइम पे जितने सारी चीज़ें करनी होती वो मैं सब कुछ कर रही थी। प्रॉपर मील लेना, प्रॉपर डाइट लेना, सप्लीमेंट्स लेना, सब कुछ। सप्लीमेंट्स एंड ऑल तो मैं पहले से भी लेती थी, बट ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि मुझे और कोई सिम्टम नहीं थे, बस टेस्ट और स्मेल मेरा नहीं आ रहा था। तो 3 से 4 दिन लगे। उसके बाद वो मैंने देखा कि थोड़े टाइम के बाद में मेरी टेस्ट और स्मेल खुद से ही आ गई, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती ना तो वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो जाती और मुझे लगता है कि मुझे कोविड हो भी जाता। इतनी ज़्यादा मैं डर गई थी। तो उस चीज़ को मैंने बस छोड़ दिया कि भाई जो होगा वो होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। और ना ही मैं किसी से डिस्कस करती थी, क्योंकि जब भी आप किसी से डिस्कस करोगे ना दिल से कि जल्दी से जाकर कोविड टेस्ट करवा लो या तुम्हें तो कोविड हो ही गया है, तो आप ये सारी चीज़ें मत करो। बट येस, जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं कोविड के टाइम पे लेने के लिए, वो सारे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसके बाद जब मेरी टेस्ट और स्मेल वापस आ गई, देन अगेन मुझे खांसी की प्रॉब्लम हो गई सॉरी, और वो अभी भी है। एंड सिंस पिछले 5-6 दिनों से मैं मेडिसिन ले रही हूँ। बट ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊँ तो मुझे कोविड के सारे सिम्टम्स 1 बाय 1 आ रखे थे, बट स्टिल मुझे ये पता था कि मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी विटामिन सी के ऊपर में वीडियोस बनाया था। मैं विटामिन सी एंड जितने भी सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स एंड जितने भी फूड एंड डाइट वगैरह लेने चाहिए वो मैं प्रॉपर ले रही थी। मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो जितने भी लोग हैं जो भी नॉर्मल हैं या फिर जो जिनको माइल्ड सिम्टम्स है या जो भी है, तो उनको मैं बस यही कहूँगी कि आपने जो 3 टाइम्स मील है वो आप लो। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड येस, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हो, सप्लीमेंट्स में जैसे ये ओमेगा 3 हो गया, दिस इज़ द विटामिन सी एंड ऑल, तो अभी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। और इसके ऊपर लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस बनाया था। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो या होगा तो आपकी इम्यूनिटी अभी भी स्ट्रांग होगी। तो ये चीज़ मैं खा रही थी। एंड ऑल्सो दिस इज़ प्रोटीन, तो ये प्रोटीन भी मैं सॉरी डेली बेसिस पे मैं ये ले रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इसलिए मुझे कुछ हुआ नहीं। और ये तो हो गई सप्लीमेंट्स की बात। अगर आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो तो लो, और सारे लोग ले ही रहे हैं, तो आप कोई भी ब्रांड की कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती है, आपको सूट करती है, वो आप लीजिए। अभी 3 से 4 महीने जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होती है, आपको लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगेन अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ मल्टी विटामिन सिरप। ये मुझे मेरे ऑफिस से मिली थी, तो मैं इसे भी यूज़ कर रही थी। एंड ये देखिए, ये 2 कफ सिरप है, क्योंकि मुझे खांसी भी हो रखी है, तो मैं ये दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो सॉरी, तो आई वुड जस्ट से कि इंडिविजुअली, हर एक इंडिविजुअल को, ऐसा नहीं कि आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, सब लोग हैं तो आप सब लोग एक ही मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, नो, आप हर कोई अपने अपने कोर्सेज अलग अलग रखिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर पाओगे, आपको कब कौन सी चीज़ लेनी है। अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो तो आप मल्टी वाइटामिन स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपने आज ठीक से खाना नहीं खाया या कुछ भी ऐसा, तो आप मल्टी वाइटामिन ले लो, वो आपकी बॉडी के हर चीज़ को बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि मेडिसिन, अगर आपको कोविड हो रखी है और नहीं भी अगर हो रखी है, तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन एटलीस्ट अपने पास में रखनी है। दिस इज़ अगेन विटामिन सी, ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था, तो मैं इसे भी यूज़ कर रही हूँ। और ये है सॉरी, दिस इज़ अजिथ्रोमाइसिन, जो कि टैबलेट, आई नो इसके बारे में सबको पता होगा। तो एटलीस्ट आप 7 डेज़ के लिए इसे रख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसे एटलीस्ट आपको 5 to 7 डेज़ के लिए खाना है। बहुत सारे लोग हैं कि 1-2 दिन अगर यूज़ किया, खांसी ठीक हो गई, दिन वो छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपको एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ के लिए चलाना ही होता है। और साथ में जब आप एजिथ्रोल ले रहे हो तो आपको मल्टी वाइटामिन, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आपको होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। अगेन आपको जो मेडिसिन अपने पास में रखनी है, दैट इज़ पैरासीटामोल। दिस इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज। तो आप अपने लिए, खुद के लिए ये ज़रूर रखें, मल्टी वाइटामिन रखें। एंड जैसा कि मैंने कहा, कफ सिरप वगैरह आप ज़रूर से रखिए। और येस, डेली बेसिस पे स्टीम लीजिए। और मैं कहूँगी कि अगर आपको कोविड नहीं है या फिर आप नॉर्मल घर में रहते हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको डेली बेसिस पे स्टीम लेने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत भी बाहर जाते हो ग्रॉसरीज लेने या कुछ भी ऐसे काम के लिए, तो आप वंस अ डे लो। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं एक दिन में
2 से 3 4 बार लेने लगी थी एंड लिटरली मेरी जो फेस थी वो पूरी की पूरी जल गई थी। वो गरम गरम स्टीम लेना दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और ओवरडू किसी भी चीज़ को नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि अगर आप खाना खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खा लिया, नो, डोंट डू दैट। छोटे छोटे मील्स लीजिए एंड मेडिसिन जब आपको थोड़ी सी भी अगर सिम्टम लग रही है, अगर आपको खांसी हो रही है, तुरंत से मेडिसिन लीजिए। आपको कफ कोल्ड कोई सी भी प्रॉब्लम लग रही है, आप वेट मत करो, आप देन एंड देयर मेडिसिन ले लो। क्योंकि मैं भी ऐसे इंसान हूँ कि मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट लिटरली मैंने मेडिसिन लिया है। जितनी भी सारी चीज़ें मुझे हुई उसके लिए मैंने मेडिसिन लिया एंड मैंने अपना एक प्रॉपर किट बना लिया था मेडिसिन का कि मुझे इन सारी चीज़ों को तो खाना ही खाना है। एंड ऑल्सो दिस इज़ फ्रॉम पतंजलि, और ये है, इसमें वो क्लेम करते हैं आपके पास गिलोय, नीम एंड तुलसी है। ये भी बहुत ज़्यादा भी ट्रेंड में चल रही है, तो इसे भी मैंने रखा हुआ है। एंड साथ में ये आप देख सकते हो, दिस इज जिंक सिरप। जिंक भी अभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कोविड के टाइम पे, तो मैंने ये भी रखा हुआ था। तो मैं यही कहूँगी कि आप सारे सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, जितने भी सिरप, अपने लिए एटलीस्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। यस, अगर मैं बात करूँ, जब मेरी टेस्ट और स्मेल चली गई थी तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही थी, वो जो नॉर्मल एक्सरसाइज होते हैं, जो अनुलोम विलोम और ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, वो सारी मैं कर रही थी। तो उन सारी चीज़ों का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, और 3 से 4 दिन के अंदर मेरी जो लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगी एक बार में ही वापस आ गई, बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो वापस आ चुकी थी। एंड अभी अगर मैं सोचूँ तो 100% वो वापस आ चुकी है। तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही कहूँगी, जब आपको हल्का सा ही बॉडी पेन हो रहा है या खांसी हो रही है, कुछ भी एकदम आपको माइन्यूट अगर सिम्टम है, आप देन एंड देयर मेडिसिन ले लो, डोंट वेट। अगर आपकी कोई भी फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करके देन एंड देयर मेडिसिन ले लो। बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं तो आप टेस्ट भी करवा सकते हो, बट वेट मत करो। कोई भी मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो आप ले लीजिए, तो आप सही रहोगे, ठीक है। और कभी भी आप बाहर जाते हो तो मैंने देखा है लोग जो मास्क एंड ऑल लगाते हैं, मैं वो नहीं कहूँगी कि आप मास्क लगाओ, मास्क तो लगाना ज़रूरी है, बट ये मेक श्योर करें कि आपका यहाँ का जो पूरा एरिया है पूरे अच्छी तरीके से पैक्ड हो। थोड़ी सी भी बाहर से कोई ऐसी एयर या कुछ भी इधर से पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एयर में भी अभी लोग बोल रहे हैं वायरस है, तो वो अगर आपके मास्क के अराउंड में थोड़ी सी भी जगह रह जाती है तो वो आपके अंदर में जा सकती है, ठीक है। तो वो आपको मेक श्योर करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई नो हर कोई अपने घर में डॉक्टर बन चुका है, एवरीबडी नोज कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैंने आपके साथ में शेयर की। एंड क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में मेरा ये फर्स्ट वीडियो था, तो मैंने बस आप लोगों के साथ में शेयर किया कि भाई विशाखा वाइब्स के वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। एंड ठीक है यार, देखते हैं कब तक ये सिचुएशन चलती है, और हम सबको साथ में इसको फाइट बैक करना है। तो तब तक के लिए जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ एंड अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। एंड मैं मिलूंगी आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।